नमस्कार दोस्तों, सुबह से ये नोटिस कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग चौंक रहे हैं, हैरानी जता रहे हैं। वीडियो में दिख रहे जेल रिटर्न गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी का स्वागत सत्कार होता देखकर लोग नाराज हो रहे हैं। ट्विटर पर लगातार लिख बोल रहे हैं कि एक महिला को सरेआम गाली गलौज करने वाले गुंडे का ऐसा वेलकम कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जा सकता है। लोग इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि सलाखों के पीछे 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजार कर एक लफंगा टाइप नेता बाहर आया तो उसका ऐसे इस्तेकबाल क्यों किया जा रहा है, इस पर यूं फूल क्यों बरसाया जा रहा है, माला पहनाकर, नारे लगाकर इसका स्वागत क्यों किया जा रहा है। इस वीडियो को दनादन शेयर करते हुए लगातार सैकड़ों लोग यही सब ट्विटर पर लिख रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि जब इतने लोग बोल ही रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। फिर लगा कि इस वीडियो पर जब इतने लोग हैरान हो रहे हैं तो मैं इतना तो बता ही दूं कि मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं। हमने बीते 8 सालों में इतना कुछ देख लिया है कि अब ऐसी चीजों से मैं हैरान नहीं होता। क्यों नहीं होता, आगे बताऊंगा। पहले इस वीडियो की बात। आवाज तो आपको आ ही रही है, नारेबाजी, स्वागत, शोर, जान ही गया कि महोदय श्रीकांत त्यागी नोएडा की एक सोसाइटी में रहते हैं। अपने कैंपस की महिला को गंदी गाली देते हुए मोबाइल कैमरे में कैद हुए थे। वीडियो वायरल हुआ तो गिरफ्तारी की मांग हुई। पुलिस का शिकंजा कसा तो अपने गुर्गों के साथ फरार हो गया। इस बीच इनकी पुरानी फाइलें भी खुली और कई कारनामे सामने आते रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दर्जन भर बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें, ऐसी ही तस्वीरें वायरल होती रही। पता चलता रहा कि श्रीकांत त्यागी सत्ताधारी नेताओं के घरों और दफ्तरों में कैसे घुसपैठ रखता था। मंत्री या विधायक यह शख्स भले ही नहीं था, चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन अपने संपर्कों के दम पर हनक वैसे ही बनाए रखता था जैसी हनक वो वायरल वीडियो में दिखा रहा था। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ मुहिम का ही नतीजा था कि इस पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ और लुका छिपी के 4 दिन बाद मेरठ के पास से पकड़ा गया। 72-73 दिनों तक जेल की रोटी तोड़ने के बाद अब ये लफंगा जमानत पर बाहर आया है। ये वीडियो तभी का है जब श्रीकांत त्यागी अपने समर्थकों की नारेबाजी के बीच अपनी सोसाइटी के उसी कैंपस में पहुंचा है जहां जेल जाने के पहले पूरी हनक और गुंडागर्दी के साथ रहा करता था। अब पहले सुनिए कि गैंगस्टर की तरह कुख्यात हो चुका ये गालीबाज श्रीकांत त्यागी क्या कह रहा है, फिर बताऊंगा कि मैं हैरान क्यों नहीं हो रहा हूं और कुछ मिसाल भी सुनिए। ज्यादा लोग भाई श्रीकांत क्या कहेंगे, घर आ गए हैं श्रीकांत भैया, श्रीकांत भैया क्या कहेंगे, घर आ गए हैं, घर पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे। देखिए ऐसा है कि घर तो आना ही था। घर आने में श्रीकांत भैया अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है, श्रीकांत बोलिए बोलिए, श्रीकांत अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है और किसी गलत कार्रवाई के चलते किसी को जेल जाना पड़े, स्वाभाविक है कि तो जेल रहेगा नहीं ना, घर तो आना है उनको। अब 2 महीने बाद पहुंचे हैं सोसाइटी में वापस, कैसा लग रहा है आपको। नहीं, घर है हमारा, अच्छा लग रहा है। समाज के लोग खड़े हैं। समाज के लोगों के लिए क्या कहेंगे। समाज उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख की आबादी का समाज, त्यागी समाज, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पहचान को दिखाकर पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश की सरकार को भी बताने का काम किया कि ये वो त्यागी समाज है जिसमें त्यागी, भूमिया, ब्राह्मण, मोयाल, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, गालब समाज के नाम जाना जाता है। ये समाज बहुत बड़ा समाज है और इस समाज ने जैसे हमारा साथ दिया, अपना बेटा, अपना नेता मान के हमें जो आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे क्या आप समाज के लोगों से मिलेंगे जिन लोगों ने आपके पूरे वक्त में साथ दिया आपका। समाज हमारे लिए भगवान है, सर्वोपरि है, उसके चरणों में समर्पण है हमारा। क्या राजनीति में सक्रिय रहेंगे श्रीकांत? क्यों नहीं रहेंगे, राजनेता है तो क्या करेंगे उसके भाजपा में ही रहेंगे या फिर कहीं और जाएंगे? ये हम अपने लोगों से बात करेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे इस पे। चुनाव लड़ने की कोई तैयारी? चुनाव लड़ने की तैयारी क्या होती है? चुनाव लड़ने की तैयारी बतानी पड़ती है क्या?
मतलब लड़ेंगे श्रीकांत? नहीं, बतानी पड़ती है। मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं। समाज जो कहेगा वो होगा। सही कह रहे हैं त्यागी जी, घर तो आना ही था, साथ में अपने त्यागी समाज की ताकत भी बता दी और आने वाले दिनों के लिए अपने इरादे भी जता दिए। खुद को राजनेता बताते हुए श्रीकांत त्यागी चुनाव लड़ने की अपनी मंशा भी जता रहा है और यह भी बता रहा है कि कितनी बड़ी लड़ाई लड़कर वो जेल से बाहर आया है। इसका कॉन्फिडेंस लेवल देख ही लिया आपने। एक लफंगे का, एक गुंडे का, गैंगस्टर एक्ट में पकड़े गए एक शख्स का कॉन्फिडेंस लेवल। समर्थक तो श्रीकांत भैया जिंदाबाद के नारे लगा ही रहे हैं। यह चल ऐसे रहा है जैसे कोई किला फतह करके आया हो। विजेता भाव से लबरेज होकर अपने घर पहुंचे त्यागी के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है। उसके चेहरे पर इस बात की रत्ती भर भी शिकन नहीं है कि उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। महिला के साथ गाली गलौज की वजह से वो देश भर में इतना कुख्यात हो चुका है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हौसले बुलंद हैं। वैसे इसे अगले चुनाव में यूपी में कहीं से टिकट मिल भी जाए तो मुझे तो कम से कम कोई हैरानी नहीं होगी और हैरानी आपको भी नहीं होनी चाहिए। और टिकट नहीं मिला तो यह निर्दलीय जीत भी जाए तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। सियासत और समाज का विद्रूप चेहरा है यह श्रीकांत त्यागी। जब इसकी तस्वीरें बीजेपी के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के साथ वायरल हुई थी तो बीजेपी नेता और ट्रोल्स, बीजेपी के आईटी सेल के लोग यह साबित करने में जुटे थे कि यह पहले किसी और दल में था, पहले दूसरे दलों के नेताओं के करीब था, लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं। पहले कहां था, नहीं था, यह दलील इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बेमानी है। अब बात अगर समाज की करें तो जातिवादी मानसिकता का आलम यह है कि सब कुछ ऑन कैमरा होने के बाद भी इसके पक्ष में पंचायतें हुई, नोएडा में और पश्चिमी यूपी के कुछ और जगहों पर सभाएं हुई, नारेबाजी हुई, इसकी रिहाई के लिए मुहिम चलाई गई। उस दिन थोड़ी मुझे हैरानी जरूर हुई थी। जिस समाज को उस महिला के साथ होना चाहिए था, जिस समाज को इस लफंगे के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए था, उस समाज का एक हिस्सा अपनी जाति के आधार पर इसके साथ मजबूती से खड़ा था। उनके लिए यह उनकी बिरादरी का हीरो था। जिस शख्स के काले चिट्ठे, काले कारनामे और कारगुजारियां सार्वजनिक हो, उस शख्स के साथ भी अगर जाति के नाम पर समाज का एक बड़ा तबका यूं खड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे आप और क्या करेंगे आप? बड़ा सवाल तो यह, क्या करेंगे आप या क्या करूंगा मैं? रही बात सियासत की, बीजेपी की, देश के माहौल की, तो ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं। बीते सालों में क्या क्या नहीं देख लिया हमने। अभी तो हमने देखा कि रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा वाला पाखंडी राम रहीम पैरोल पर छूटकर अपने ठिकाने पहुंचा तो गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत हुआ, नारे लगे, ढोल नगाड़े बजे, गाड़ियों का काफिला था। ठिकाने पर पहुंचा, सत्संग भी किया। उसी रंग रूप में राम रहीम नजर आया जैसे दोषी साबित होने के पहले आता था। वैसे ही उसकी महफिल सजी। कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, यह सब कैमरे में दर्ज है। सबूतों के आधार पर, अदालत के फैसले के आधार पर वो सजा याफ्ता कैदी है, फिर भी पैरोल पर बाहर आता है तो वैसे ही मजमा लगाता है। नेताओं की मंडली राम रहीम के दरवाजे पर पहले तो जाती ही रही है, इस बार भी करनाल की बीजेपी लीडर और मेयर ने, महिला है, उस बलात्कारी बाबा से आशीर्वाद लेने से परहेज नहीं किया। महिला होकर भी बाबा के कारनामों और कुकर्मों पर किताब लिखी जा चुकी है, फिर भी उसकी दुकान चल ही रही है। सुना है एक उपचुनाव में उसकी मदद लेने के लिए उसे पैरोल पर छोड़ा गया है और यही वो पहले भी करता रहा है। अभी तो हमने देखा है गुजरात में जेल से छूटे बिल्किस के बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों का कैसे स्वागत किया गया। देखा तो हमने कि जघन्य अपराध के बाद जिन्हें ताउम्र जेल में सड़ना चाहिए था, वो मोदी सरकार की मेहरबानी से रिहा हो गए। सब कुछ आ तो गया सामने। गुजरात सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक ने बिल्किस के जख्म पर मिर्च रगड़ते हुए दरिंदों की रिहाई का प्लान तैयार किया। जब वो रिहा हुए तो महिलाओं ने उन्हें टीका लगाया। महिलाओं ने, गौर करिएगा, बलात्कार के आरोपी दोषी का स्वागत महिलाओं ने किया, उनका मुंह मीठा कराया गया।
हिंदुत्ववादी जमात ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे देश सेवा करके बाहर आया। बीजेपी विधायक ने बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण घोषित कर दिया। मोदी के मंत्री ने कहा छूटा तो गलत क्या है। ये सब देख तो लिया हमने ये भी तो देखा था कि यूपी के ही बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को कैसे बीजेपी लगातार बचाती रही, पीड़ित कोर्ट कचहरी दौड़ती रही और सेंगर सत्ता में अपनी पैठ और ताकत का इस्तेमाल करता रहा। और तो और जब वो जेल में था, साक्षी महाराज जैसे बीजेपी सांसद उससे मिलने भी गए और उसे चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया है उस सेंगर को, जिसके खिलाफ आरोपों का पुलंदा था। बीजेपी को मोह छोड़ने में बहुत वक्त लगा। हमने देखा तो झारखंड में भी लिंचिंग के आरोपियों को जब जमानत पर छोड़ा गया तो बाहर आने के बाद मोदी के मंत्री ने ऐसे ही उनका स्वागत किया था, माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर। कोई सोच सकता है कि केंद्रीय मंत्री लिंचिंग करने वालों का मुंह मीठा कराएगा? यह तस्वीर 2018 की है। कातिलों का स्वागत सत्कार करने वाले वो मंत्री थे जयंत सिन्हा। हमने दादरी में अखलाक की हत्या के बाद भी देखा है कि उसकी हत्या के आरोपी के शव पर तिरंगा लगाया गया था। अखलाक के हत्यारों के साथ खड़ी बीजेपी की उस जमात को भी देखा है जिनके लिए हत्यारे ज्यादा अहम थे, जिनकी पूरी हमदर्दी हत्यारों के साथ थी। हमने बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या और हत्या के आरोपियों के स्वागत सत्कार की तस्वीरें भी देखी है। एक आरोपी की मौत के बाद उसकी मूर्ति तक लगाने की मुहिम चलते भी देखी है। क्या क्या नहीं देख चुके हम इन बीते 7-8 सालों में। इसलिए मैंने कहा कि मुझे श्रीकांत त्यागी के स्वागत सत्कार पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि यह नहीं होता तो हैरानी होती। कहां गए वो लोग जो इसके शान में रिहाई के लिए पंचायतें और सभाएं कर रहे थे? अगर श्रीकांत त्यागी के साथ जेल से लेकर उसके कैंपस तक कोई नहीं होता तो मुझे हैरानी होती। अगर श्रीकांत त्यागी सन्नाटे में जेल से आता और चुपचाप अपने घर चला जाता, कोई उसे माला पहनाने न जाता, कोई उसके शान में उसके साथ नारे लगाते हुए न चलता, तो हैरानी होती। यह देखकर हैरानी नहीं हो रही है। और बीते 8 सालों में अगर ऐसी घटनाओं की लिस्ट बनाए, जब कातिलों के साथ समाज खड़ा हो गया, जब अपराधियों के साथ समाज खड़ा हो गया, जब अपराधियों को जेल से रिहा कराने के लिए समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, तो लिस्ट बहुत लंबी है। राजस्थान का वो शंभू रैगर, सीधे सीधे जिसने कत्ल किया, कत्ल के बाद वीडियो पोस्ट किया, उस शंभू रैगर को बचाने के लिए लोगों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, पैसे जमा किए, अदालत तक पहुंच गए, अदालत पर कोई झंडा भी फहरा दिया था। ये सब तो हमने देखा है। क्या देखना बाकी रह गया जो इस तस्वीर पर मैं हैरान हो जाऊं? आप भी हैरान मत होइए, बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस जमात में हैं जो अपराधियों के साथ खड़ा हो जाता है, अगर आप उस जमात में हैं जो इस सियासी दौर में, ऐसी सियासत के दौर में वहां खड़ा होता है जो कानून, कायदा और संविधान के खिलाफ है, अगर आप वहां हैं जहां श्रीकांत त्यागी का समर्थन करने वाले लोग हैं, या अगर आप वहां हैं जहां बाबा राम रहीम के पैरोल पर छूटने के बाद जश्न मनाते लोग हैं, तो बदलने की कोशिश आप करिए। अगर आसपास आपके ऐसे लोग हैं जिनके जहन में ऐसी प्रवृत्तियां पनप रही हैं कि उन्हें अपराधी, गुनहगार, गुंडा, किसी सियासी दल के कट्टर समर्थक और एक सामान्य नागरिक में फर्क नहीं लगता, तो बदलने की कोशिश करिए, आसपास को भी और खुद को। अगर इसमें कुछ कामयाबी मिलेगी आपको, बड़े तबके को, देश को, तो स्थितियां बदलेगी। वरना ऐसे ही श्रीकांत त्यागी जैसे लोग छूट कर आएंगे और ऐसे ही जश्न मनाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।